नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन लिखेंगे, जिसमें टोटल 320 शब्द हैं। इस डिक्टेशन में पूर्ण विराम और पैरा चेंज बोला जाएगा। तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। जल को जीवन कहते हैं। स्टॉप। बिना जल के जीवधारियों का धरती पर जीना संभव नहीं है। स्टॉप। प्रकृति ने जल की व्यवस्था स्वयं की है। स्टॉप। बादल जल बरसाते हैं। स्टॉप। इससे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को जीने की सुविधा मिलती है। पैरा। भीषण गर्मी के बाद बादलों से बरसती बूंदों से मन प्रसन्न होता है, किंतु कभी कभी इतना पानी बरसता है कि हमारी प्रसन्नता क्षण भर में ही गायब हो जाती है। स्टॉप। अति सर्वत्र वर्जित के अनुसार अतिवृष्टि भी हमारे लिए दुखदाई ही होती है। पैरा। मुझे दिन तो याद नहीं, किंतु महीना सितंबर यानी आश्विन का था। स्टॉप। शाम से ही बादल छाने लगे थे और रिमझिम शुरू हो गई थी। स्टॉप। धीरे धीरे यह बौछारों में बदल गई और आश्विन का घन फूट पड़ा। स्टॉप। आगरा से शुरू हुई इस वर्षा ने जयपुर तक पीछा नहीं छोड़ा। स्टॉप। मेरी रेलगाड़ी जयपुर की ओर दौड़ रही थी और वर्षा भी उसका पीछा कर रही थी। स्टॉप। मुझे वर्षा की भीषणता का अनुमान नहीं था। पैरा। सोचा था घंटे 2 घंटे में बंद हो जाएगी। स्टॉप। यह सोचकर मैंने छाता भी अपने मित्र को लौटा दिया था। स्टॉप। मेरे पास एक थैला था जिसमें केवल एक तौलिया थी। स्टॉप। जलमग्न जयपुर गाड़ी जब जयपुर के प्लेटफार्म पर रुकी तो सुबह के 4 बज चुके थे। स्टॉप। वर्षा अब भी मूसलाधार हो रही थी। स्टॉप। गाड़ी से उतरकर प्रतीक्षालय की शरण ली। स्टॉप। दिन निकल आया था। स्टॉप। वर्षा रुक ही नहीं रही थी। स्टॉप। वहीं शौच से निवृत्त होकर चाय पी। स्टॉप। मुझे एक अधिकारी से मिलने जाना था, पर स्टेशन से बाहर जाने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। 10 बज गए तो वर्षा कुछ कम हुई। स्टॉप। हिम्मत करके एक रिक्शा लिया। स्टॉप। सीट भीगी थी। स्टॉप। अतः तौलिया नीचे रखकर बैठ गया। स्टॉप। रिक्शा आगे बढ़ा तो लग रहा था कि मैं रिक्शे में नहीं, नाव पर बैठा हूँ। स्टॉप। रिक्शे का आधा भाग जलमग्न सड़क पर तैर सा रहा था। पैरा। सहसा सामने से एक ट्रक आ गया। उसके पानी में जो हिलोर उठी, उसने मुझे सिर से पैर तक स्नान करा दिया। स्टॉप। दूसरे वस्त्र नहीं थे। समाप्त।